नमस्ते। मैं आज किसी बड़ी समस्या या किसी मुद्दे पर बात नहीं उठाऊँगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक समस्या की, वो है गरीबी। हर मनुष्य के जीवन में गरीबी आती है। आपने सोचा होगा, क्या है ये गरीबी? क्या भूखा रहना ही गरीबी है? क्या कपड़े ना होना यही गरीबी है? क्या लोगों से डर के रहना, अपने अधिकार के लिए लड़ना यही गरीबी है? क्या है गरीबी? भूखा रहना, अपने हक के लिए लड़ना, दूसरों के लिए लड़ना, यही है गरीबी? गरीबी ये नहीं जो भूख हो, गरीबी ये नहीं जिसके पास कपड़े ना हो, गरीबी वो नहीं जो हर चीज के लिए संघर्ष करे। गरीबी वो होती है जब आपका अधिकार हो और आपको मिले ना। गरीबी वो होती है जो आपको मिले ना, जो आपके अधिकार में हो और आपको देना। गरीबी एक छोटा शब्द नहीं है, गरीबी एक बहुत बड़ा शब्द है। यह हमारे समाज में एक उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे समाज को और देश को खोखला करते जाता है। जब एक व्यक्ति गरीब होता है तो उसमें सिर्फ वही व्यक्ति नहीं होता, उसमें एक परिवार भी होता है। परिवार के साथ साथ एक समाज होता है, समाज के साथ देश, दुनिया, शहर। क्या हम इस गरीबी को दूर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। गरीबी सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, गरीबी मानसिकता है। हम मनुष्य ने एक मानसिकता बना दी है कि गरीब व्यक्ति सिर्फ गरीब ही रहेगा, वो अपने जीवन के लिए कुछ नहीं करेगा। अगर गरीबी दूर करना है तो हमें एकजुट होना होगा। गरीबी यूं ही दूर नहीं होगी। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि एक मनुष्य को तकलीफ में देखकर वह अपना सहयोग करे और मनुष्य को उसके एक निश्चित दायरे में उसे सफल बनाए। हमें एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं एक भाईचारा और प्रेम के साथ रहते हैं। एक शब्द है जिसे कहते हैं हम वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है हमारी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। जब हम इस बात को मानते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है तो परिवार की समस्या हमारी समस्या होती है। तो हम उस समस्या को क्यों नहीं समझते? समस्या ये नहीं कि सिर्फ गरीबी है, समस्या ये है कि हम अपने कर्तव्य से दूर भागते हैं। हम उन कर्तव्य से दूर भागते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, जो हमें ये बताता है कि परिवार सही होगा तो हम सही होंगे। जब परिवार हम सही होंगे तो देश के युवा सही होंगे। जब युवा सही होंगे तो पूरा देश सुधरेगा। और देश को सुधारने की पहली कड़ी गांव से होती है, जहां पे लोग अपने जीविका चलाने के लिए कई परिश्रम करते हैं। कृषि का कार्य, किसी फैक्ट्री में चल जाना, मजदूरी का काम, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होता। हम कह तो देते हैं मनरेगा योजना 2005 में स्टार्ट हुआ था। हम बस कह तो देते हैं कि काम मिलता है 100 दिन का, पर ऐसा नहीं होता। काम सिर्फ 50 दिन का भी मिलता है और बाकी दिन दूसरों के यहाँ जाओ परिश्रम करने। उससे जो परिश्रम मिलता है उसे कुछ रुपए ही अपने परिवार को पोत पाता है। उसमें उन पैसों में बच्चों की पढ़ाई भी है, उन्हीं पैसों में घर का अनाज है, उन्हीं पैसों में किराना सामान है, उसी पैसों में खेती किसानी करनी है, उन्हीं पैसों में पूरा जीवन बिताना है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब रहो, मैं ये कहता हूँ हमें किसी की मदद करनी चाहिए। मदद करेंगे, अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो एक वक्त के बाद हमारी भी कोई मदद करेगा। हालांकि आज ना करे
पर कभी ना कभी तो करेगा। हम क्यों ना एक ऐसी सीढ़ी चलाएं, चेन चलाएं, जिसे हम किसी एक व्यक्ति की मदद करें, उसे कहें कि आप किसी अन्य व्यक्ति की मदद करें। इस तरह से कड़ी संपूर्ण हो सकती है, देश क्या पूरे दुनिया में जा सकती है। बस हमें शुरुआत करना होगा, और शुरुआत हम जेनजी से कर सकते हैं। हम एक युवा पीढ़ी ही कर सकती है, एक नई पीढ़ी जिस बात को समझे कि हमारे देश को कैसे विकास में ला है। जहाँ पे किसान को भूखा और एक पॉलिटिशियन को भगवान समझा जाता है, उस देश में रहते हैं हम लोग। गलत को सही और सही को गलत समझते हैं। हमें सब कुछ पता होता है, फिर भी हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं, ना राज्य, ना सरकार, ना लोग। हम कह तो देते हैं जनता से ही हमारी शासन है, लोकतंत्र ही हमारी शासन है, पर ऐसा गलत है। जहाँ लोगों की नहीं सुनी जाए, वो सरकार किस बात की। इसलिए हमें किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, ये एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक समुदाय। जब एक समुदाय में काफी लोग होते हैं तो शब्दों का विचार आदान प्रदान होता है और लोगों के बीच एक नया विचार का जन्म होता है। धीरे धीरे अगर आप इस बात को समझें कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा देश तरक्की जरूर करेगा। हम अपने स्वार्थ के सिवा किसी के नहीं सोचते। हम मतलबी हो गए हैं। मनुष्य इतने मतलबी हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी पीड़ा, अपना सुख और अपना ही सब कुछ दिखाई देता है, दूसरों का नहीं। ये शब्द सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो देश में गरीबी झेल रहा है। ये शब्द उन लोगों के लिए है जो देश को चला रहे हैं और देश को चलाते चलाते देश को खोखला कर रहे हैं। क्या आपने एक पल सोचा नहीं कि आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? कभी सोचिए जरा कि जो लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, कपड़े पहनने के लिए तरस जाते हैं, क्या उनकी जिंदगी नहीं होती? वो भी तो एक मनुष्य है। क्या गलती उनकी है जो उस क्षेत्र में पैदा हो गए जहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलता? हम अपनी तरफ से मदद भी तो कर सकते हैं उनकी। जीवन बहुत बड़ा है। अगर हम 146 करोड़ की जनसंख्या आबादी में किसी एक व्यक्ति की मदद करें, 1 रुपए भी देकर, तो 146 करोड़ रुपए होते हैं। मतलब हम एक व्यक्ति की मदद आराम से कर सकते हैं, पर हमें मदद करना नहीं किसी की। पर हमें मदद किसी की करना नहीं। क्यों? हमें मालूम है कि अगर वो बढ़ गया व्यक्ति सामने, तो हमारे दिल को ठेस लगेगी। हम यही तो करते आते हैं कि सामने वाले को गिराना, सामने वाले गिराकर ही हम आगे जा सकते हैं। ये मानसिकता गलत है। समाज में ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है तो हम उसे का समर्थन करें, उसका सहयोग करें। जब हम उसका सहयोग करेंगे तो वो हमारा सहयोग करेगा। इससे क्या होगा? समाज धीरे धीरे सुधर जाएगा। ये बात सिर्फ समाज की नहीं है, ये गांव तक की बात सीमित नहीं है, या देश दुनिया की बात है, देश दुनिया की बात है।